अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। तो सुबह हम बात कर रहे थे, तो अब मैं फ़ारिग थी तो मैंने सोचा कि चलें उस बात को हम फिनिश करते हैं, थोड़ा उसको वाइंड अप करते हैं। सुबह ये बात हो रही थी और जिस पे ख़त्म हुई थी मेरा ख्याल, वो बात ये थी कि हमें अपने ख़यालात और एहसासात से तो मालूम ही होते हैं, लेकिन हमें जो हमारे सामने है वो हमारा स्पाउस हो सकता है, वो हमारी बहू हो सकती है, वो हमारा बेटा हो सकता है, वो दामाद हो सकता है, बेटी हो सकती है। तो उनके एहसासात और ख़यालात का भी हमें बहुत अच्छी तरह से ख्याल होना चाहिए। हो सकता है कि आप अपनी उस डिप्रेशन में या आप उस चिड़चिड़ाहट में आप महसूस नहीं कर पा रहे उनके पॉइंट को, और जब आप ठंडे दिल से उसको सोचते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि वो भी कोई इतनी बेजा बात नहीं कर रहे थे। तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसमें एक ना सब्र की बहुत ज़रूरत है। सब्र मीन्स कि आप उसमें पेशेंस रखें, टाइम दें अपने आप को भी उनको भी, और इस पे सोचें कि आया गलती दोनों तरफ से है, क्योंकि अपनी गलती को तस्लीम कर लेना उससे बड़ी राहें खुलती हैं और उससे पता चलता है कि वाकई ये इतनी माइंड करने की बात नहीं थी जिसको कि मैं एक हमने हवा बना लिया। अच्छा, इसमें जब मैं बात करती हूँ ख़वातीन की, क्योंकि हम ख़वातीन का चैनल लेके आ रहे हैं, तो उससे ये मेरी मुराद नहीं है कि उसमें आपके स्पाउस का नहीं कोई हो सकता गलत ख्याल और आप ही गलती पे नहीं होंगी। ज़ाहिर है हो सकता है कि वो गलती पे हों, लेकिन उसको भी आप ही ने टैकल करना है और आप ही ने उसको एक अच्छे तरीके से वाइंड अप करना है। दूसरे उसके अलावा वाइस वर्सा, जिस तरह क्योंकि बच्चों के साथ बड़ा राब्ता रहता है बड़ों का और नानियों दादियों का, तो उससे बड़ा हमें आमतौर पे मिलता है कि जी बच्चे जो हैं वो बहुत ही एज गैप है, शायद इसलिए नहीं, लेकिन एज गैप जो है ना, बहरहाल जो बड़ा बंदा है उसने अपनी एज गुजारी है और उससे ज़्यादा तजुर्बा है मेरे ख्याल में, जहाँ तक मैं समझती हूँ। जैसे मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं तो मैं बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे की तरह बिहेव करती हूँ। मैंने कभी नहीं ये सोचा कि जी बच्चों ने मुझे ये क्यों कह दिया कि बड़ी अम्मी आपको तो नहीं इस तरह मालूम, या आपके क्यों इस तरह कह रही हैं। तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं है, तुम्हें अक्सर लगता है तो ठीक है, हम इसको डिस्कस करते हैं या चले हम बातचीत करेंगे। तो एक तो है कि ओपन हार्ट रखना चाहिए छोटों के बारे में भी, और छोटों को ये नहीं समझना चाहिए कि ये आगे से मिसबिहेव कर रहे हैं। दूसरा ये है कि बाज़ औक़ात हम अपना जब दिल चाहता है तो उस वक्त तो हम बच्चों के साथ गपशप करते हैं, लेकिन जब बच्चों का दिल चाह रहा होता है तो या तो हम कहते हैं कि जी हम थक गए हैं, या हम कहते हैं हमें सोने का टाइम है, और इस तरह की बहुत सारी जो दोनों तरफ से होती हैं चीज़ें। तो इसको हमें समझना चाहिए कि जब बच्चे को ज़रूरत है ना तो उसको आपने टाइम देना है, ताकि कल को जब वो आपको टाइम चाहिए हो तो वो भी आपको टाइम दे। ये एक मेरा था नुक्ता कि बच्चों के लिए हमें ये बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए कि आइंदा जनरेशन जो है वो बहरहाल उसको बहुत सारी चीज़ों में से नहीं गुजरना चाहिए। दूसरे है कि घर में बहू है, बहू के साथ आपका बिहेवियर कैसा है। बहुओं के बारे में ये है कि मेरा तो ये ख्याल है कि वो आपके घर नहीं आती है। तो जो सास ससुर हैं ना, उन्होंने माशाल्लाह बहुत उम्र गुजारी होती है, बहुत से तजर्बात होते हैं, और वो ख़ास तौर पे जो सासें हैं उनको तो मालूम पड़ता है कि जब हम बेहया आए थे तो क्या क्या मुश्किलात हमें फ़ेस करनी पड़ी थी। तो मेरा ख़्याल है कि अगर वो टाइम दें, स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आप ये समझें कि मेरी एक दोस्त घर में आई है जिसके साथ मैं अगर शेयर करूँ तो मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजर सकता है, और वाइस वर्सा बहू को भी यही सोचना चाहिए कि खैर है, आहिस्ता आहिस्ता मिंगल अप हो जाता है बंदा। इसी तरह चलेंगे तो अब वाइंड अप करते हैं, क्योंकि फिर बड़ी डोज अच्छी नहीं होती, छोटी छोटी डोजेज़ अच्छी होती हैं। तो इंशाल्लाह फिर बात करते हैं, अब बच्चों को लेके आएंगे ताकि बच्चों के मसाइल को ज़्यादा अच्छी तरह से हम देख सकें। खुदा हाफिज़।